जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल एसके गाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन के बारे में, जिसमें कि हम बता रहे थे आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद फिर जो है तब आप इसका बढ़िया से जो है नामकरण कर सकते हैं और अच्छा तरीक़ा से आप इसको समझ सकते हैं, कि जिसमें हम लोग पहला देखे थे एल्केन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एल्कीन के बारे में। एल्कीन के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ लिए हैं, जिसमें कि अल्क प्लस एनी करते थे, जो कि ये एनी था मेरा, ये सिंगल बॉन्डेड था, यानी कि एकल बंधन वाला था। जितना एकल बंधन वाला यौगिक होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा उसको हम लोग बोल देते हैं एल्केन। ठीक ना। आज हम लोग बात करेंगे एल्कीन के बारे में। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे एल्केन। तो एल्केन क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद फिर जो है इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, इसका कौन कौन सा यौगिक होगा वो देखेंगे। तो चलिए, आप देख रहे हैं अल्क प्लस EN। ये अल्क का मतलब होता है वही कार्बन परमाणुओं की संख्या, लिख सकते हैं कार्बन आइटम की संख्या को हम लोग अल्क बोलते हैं। और ये जो ENE है इसको हम लोग डबल बॉन्ड बोलते हैं। जो भी यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन यानी कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड उपस्थित होगा तो उसी को हम लोग एल्केन बोलते हैं। ठीक ना। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं थोड़ा सा, कि जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या द्विबंधन उपस्थित होता है तो उसे एल्कीन कहते हैं। ये इसका परिभाषा हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद फिर इसी जो है आगे लेके चलेंगे। तो इसका सामान्य सूत्र भी बताए थे आपको। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। अब इसी के ऊपर हम लोग n का मान रखते चलेंगे और जो जो यौगिक हमको प्राप्त होगा उसका नामकरण हम लोग करते चलेंगे। ठीक ना। देखेंगे कि जब हम लोग ये वाला मान रखते हैं तो क्या कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है या उपस्थित नहीं होता है। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि कार्बन परमाणुओं में इसकी जो संयोजकताएँ होती है कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक ना। ये इसका भी उपयोग हम लोग करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं। अभी आपको चलिए तो लेके चलते हैं। अगर हम लोग n का मान 1 रखते हैं तो ये वाला फार्मूला में बैठाइए, CnH2n वाला फार्मूला में तो बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं परिवर्तन होगा, C1 हो जाएगा और जो है हाइड्रोजन गुना 1 इसमें करेंगे 2 से, तो CH2 होता है। तो जो कि हमारे प्रकृति में ऐसा यौगिक नहीं पाया जाता है। ठीक ना। और बाबू इसको हम लोग कह सकते हैं, अगर नाम लिखने का भी कोशिश करेंगे तो नाम लिख सकते हैं मेथ प्लस इन, इसको बोल देते हैं मेथिन। क्या बोल देंगे, मेथिन बोल देंगे। ये कार्बन परमाणु से जो बना बाबू ऐसा यौगिक हमारे प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक ना। तो इतना को याद रखना है कि ये जो यौगिक है मेथिन, ऐसा यौगिक हमारे प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नंबर दूसरा का। अगर n बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं तो देखते हैं इसका फॉर्मूला में बैठाने के बाद हमको क्या प्राप्त होगा, C2H4। बस इतना याद रखना है कि जितना मेरा कार्बन होगा कार्बन का दुगना मेरा हाइड्रोजन होगा। ठीक। तो चलिए अब हम लोग जांचते हैं क्या इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित होगा या नहीं होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कार्बन की संयोजकताएँ कितनी होती है, 4, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों जो है साझा कर चुका है। तो और कितना बचा है, तो 2 गो। तो इस प्रकार से एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ ले जाएगा, 1 2 और 2 2 4, एक ऊपर में फिर इसमें भी लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे। तो देखिए 1 2 और 2 4 हो गया, पूरा कर लिया। इसको अगर हम लोग संघनित सूत्र में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब इसका आपको नाम लिखना है तो कुछ नहीं करना है, आपको हम कल बताए थे कि अल्क के रूप में कार्बन परमाणुओं की संख्या को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक ना, तो अब यहाँ क्या कार्बन है, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अल्क के रूप में हम लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, एथ। और डबल बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित है तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ENE बोलते हैं। तो लगा देंगे ENE, तो ये मेरा जो यौगिक तैयार हो जाएगा, इसका जो नाम बोलेंगे एथीन। क्या बोल देंगे, एथीन बोल देंगे। इसी प्रकार से एक और लेते हैं, अगर आपके पास N बराबर 3 है, ठीक, तो ये वाला हम आपको क्या बताएं कि जितना कार्बन होगा उसका दुगुना हो जाता है कौन, हाइड्रोजन। तो क्या कर देंगे, 3 दूनी 6, यानी 3 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब इसमें आपको इसका संरचना सूत्र बनाना है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों में से आपका जहाँ पे भी इच्छा हो वहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। आपका इच्छा होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं तो यहाँ लगा सकते हैं, अगर आपका इच्छा होगा कि यहाँ डबल बॉन्ड लगाएं तो वहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको संयोजकता यानी कि ऑक्टेट को पूरा करने का नियम बस आपको आना चाहिए। तो हम ये वाला लेते, दोनों आपको दिखा देते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कार्बन की संयोजकता कितना, तो 4 होता है। 4 में 2 को जो है साझा कर चुका है, तो 2 को और करेगा, एक ऊपर एक नीचे। अब जो है अगला के पास चलते हैं, ये 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं, तो 3 कार्बन दे दिए। अब दूसरा नंबर कार्बन के पास आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो दूसरा नंबर कार्बन है उसके पहले डबल बॉन्ड के साथ में पहला वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब 2 को ई भी साझा कर चुका है इधर। आप एक देख रहे होंगे दूसरा कार्बन फिर तीसरा नंबर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से साझा कर चुका है, तो इसके पास क्या को खाली रह जाएगा, 1 को ना, तो 1 दे दिए। अब फिर चलते हैं तीसरा नंबर वाला कार्बन के पास। आप तीसरा नंबर वाला कार्बन को देख रहे हैं कि दूसरा नंबर वाला कार्बन से एकल बंधन से जुड़ा हुआ है। ठीक, कौन सा बंधन से, एकल बंधन से। जब एकल बंधन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग 1 2 3 को रख सकते हैं, यानी 4 में से 1 को निकला हुआ है तो क्या को बचेगा, 3 को ना, तो 3 सजा दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ पे एकल बंधन लगाए वहाँ सब के जगह पे हाइड्रोजन को बैठा देना है, हाइड्रोजन को रख दिए। अब देखिए 6 हाइड्रोजन है, क्या मेरा 6 हाइड्रोजन पूरा या नहीं पूरा, 1 2 3 4 5, 1 हाइड्रोजन यहाँ भी लगेगा ना, 6 को पुर गया। अब इसको संघनित सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, CH2। अगर इसका बात करें तो 1 क्या हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, तो इसको क्या लिख देंगे, CH, और लगा देंगे यहाँ डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद क्या बोल देंगे, 1 2 3 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, इसको बोल देंगे CH3। अब आपका इसको नाम लिखना है। तो हम लोग पिछले जो है क्लास में या पिछले लेक्चर में बात किए थे कि अगर 3 कार्बन रहे तो उसको अल्क के रूप में प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉप। और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसमें लगा देंगे ENE। ठीक, तो इसको बोल देंगे प्रोपीन। क्या बोल देंगे, प्रोपीन। इसी प्रकार से एक और लेते हैं, अगर मान लेते हैं N बराबर आपके पास 4 है, ठीक, तो इसका पहले अनुसूत्र लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो कार्बन 4 गो हो जाएगा। और आपको बताए कि कार्बन का जस्ट दुगुना हो जाता है कौन, हाइड्रोजन, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 होने के बाद अब इसको क्या करेंगे, संरचना सूत्र लिखेंगे, उसके बाद फिर उसको संघनित सूत्र करके लिख के उसका नामकरण करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो लिख सकते हैं 4 को कुछ नहीं करना, पहले 4 कार्बन को एकल बंधन के साथ में आप जोड़ दीजिए। ठीक, जोड़ दिए। आपका जहाँ भी हो तीनों में से कहीं पे भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं।
बस शर्त यही होगा कि आपको ऑक्टेट को पूरा करने के लिए आना चाहिए, यानी उसकी संयोजकताएँ जो है उसको पूरा करने के लिए आपको आना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का संयोजकता है कितना, तो 4 गो होगा। 4 गो को हमको क्या करना है, पूरा करना है हमेशा। तो अब कुछ नहीं करना, मान लीजिए कि यहीं पर डबल बॉन्ड लगा देते, लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब जब डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई वाला कार्बन, इसको नामकरण दे देते 1 2 3 4 कार्बन। अब देखिए 3 नंबर वाला जो कार्बन है वो 2 नंबर वाला कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। और ये जो 2 नंबर वाला कार्बन है तीसरा नंबर कार्बन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। तो यानी ये दोनों कार्बन दो को तो साझा कर लिया और एक एक जो है आगे से भी साझा कर लिया। तो यानी ये तीनों जो है अपना पूरा कर लिया है 3 गो। तो इसको क्या कर देंगे, एक गो यहाँ निकाल देंगे, एक गो। और उसके बाद इसके ऊपर क्या गो है, एक के गो आगे में है, तो यहाँ पे 3 गो लग जाएगा, 3 बंधन खुल जाएगा। इसके पास भी 3 गो खुल जाएगा। एक के गो नहीं इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, 3 गो तो अभी खाली है। तो 3 गो पे क्या करेंगे, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हम लोग तीनों पे एक बंधन लगाना होगा। अब इस सब के जगह पे जितना एकल बंधन वाला है सब पे एक हाइड्रोजन बैठा दीजिए, बैठा देते हैं। और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बैठ जाएगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बैठेगा, 3 गो बैठा देंगे, बैठा दिए। अब इसको संघनित सूत्र के रूप में लिखिए। तो क्या एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, 3 गो। चलिए अगर इसका बात करें तो क्या गो, एगो। फिर जो है 3 नंबर कार्बन से बात करें तो क्या गो, एगो। यहाँ डबल बॉन्ड है और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड कितना हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। अब इसका आपको नाम लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि 4 कार्बन परमाणुओं की संख्या को एल के रूप में ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब प्लस में क्या कर देंगे, ENE, डबल बॉन्ड है, ENE लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटीन, ENE है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग एक और देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट चलेंगे। अगर हम लोग ले लेते हैं N बराबर 5 है तो इसका जो अनुसूत्र हो जाएगा कितना, कार्बन 5 हो जाएगा। तो हम आपको क्या बताएं कि कार्बन का जस्ट दुगुना हो जाता है कौन, हाइड्रोजन। तो दुगुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10। तो अब 10 हो जाएगा। डायरेक्ट अब संघनित सूत्र ही लिख देते हैं, आप लोग को संरचना सूत्र लिखने के लिए आ गया। ठीक, तो प्रैक्टिस कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, उसको हम आगे लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सीखते चलना है एकदम अच्छा तरीक़ा से। तो अब इसका क्या कर देंगे, मान लेते हैं CH3 यहाँ, ऐसे नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से इसको लिख देंगे। पहले 5 कार्बन को सजा लेंगे, क्या गो को, 5 गो के, 1 2 3 4 5 कार्बन सजा लिए। सजाने के बाद आपको यहाँ मोनो डबल बॉन्ड लगाने का, यहाँ मोनो डबल बॉन्ड लगाने का, या यहाँ और डबल बॉन्ड लगाने का, या यहाँ और डबल बॉन्ड, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। इसमें आप स्वतंत्र हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। हम शुरू में ही लगा देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए तो इसका मतलब ई कार्बन जो है इस कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया, यानी 2 गो बंधन, यानी 2 गो इलेक्ट्रॉन अपना साझा कर चुका है और 2 गो और बचा हुआ है। तो क्या करेगा, अपने ऊपर इस प्रकार से ये भी जो है 2 गो इधर से कर चुका है, एक आगे वाला से कर चुका है, तो 3 गो कर लिया है। इसके पास क्या गो, एगो। अब ये भी आप देख रहे हैं ये जो है 2 गो साझा कर चुका है इस प्रकार से, ठीक ना, यानी एक आगे से एक पीछे से साझा कर चुका है, बचा है 2 गो और इस प्रकार से होना चाहिए। तो कर देते हैं, एक ऊपर एक नीचे कर दिए। और उसके बाद फिर यही वाला जो जस्ट जो है इसके पास भी है, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन जैसे लास्ट वाला के पास पहुंचते हैं तो ये एक ही साझा किया हुआ है, यानी इधर वाला से, और ये 3 गो जो है क्या है, खाली ही है। तो लगा देंगे इस प्रकार से, और सब के जगह हाइड्रोजन रख देते हैं। 2 गो हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और दूसरा फिर यहाँ, 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 यहाँ। अगर आपको इसका जो है संघनित सूत्र लिखना है तो कुछ नहीं करेंगे, लिख देंगे। तो लिखा जाएगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड, एक गो ना हाइड्रोजन इसके पास, तो लिख देंगे CH। उसके बाद क्या लिखेंगे आगे, CH2, फिर उसके बाद CH2 और CH3। अब इसका आपको नाम लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन पर उतना फोकस नहीं करना है, सिर्फ हमको कार्बन की जो परमाणुओं की संख्या है उसको हमको जो है एक्चुअल रखना है। 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 गो को अल्क के रूप में हम लोग बोलते हैं पेंट।
अब प्लस में डबल बॉन्ड उपस्थित है तो उसको लगा देंगे ENE, यही मेरा बन जाता है पेंटीन। यही मेरा क्या बन जाएगा? पेंटीन बन जाएगा। घबराने का ज़रूरत एकदम नहीं है, ठीक ना। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है आगे फिर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फिर हम अब आगे चर्चा करेंगे इसका, ठीक। तो अब हम लोग चलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड यानी जो है त्रिबंधन उपस्थित होगा तो उसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? एल्काइन बोल देते हैं। तो अब हम लोग एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो है एल्काइल के बारे में पढ़ेंगे, यानी R ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो चलिए टॉपिक दे देना है, क्या हो जाएगा टॉपिक? एल्काइन। हम लोग एल्काइन के बारे में पढ़ते हैं। एल्काइन, इसको बोलते हैं एल्काइन। तो इस कुछ नहीं करना है, फिर इसमें जो होता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, यानी त्रिबंधन उपस्थित होगा। इसको अगर हम लोग अलग अलग लिखे, अल्क प्लस आइन, इस प्रकार से होता है। अल्क क्या है? ये हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणुओं की क्या होता है? संख्या होता है। और ये जो आइन है यही ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ये इसको बोल सकते हैं त्रिबंधन। क्या बोल देंगे? त्रिबंधन, ठीक ना। तो अब देखिए इसका परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। तो लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन आइटम के बीच यानी परमाणुओं के बीच त्रिबंधन उपस्थित होता है। यानी ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा? कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में उपस्थित होगा, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? एल्काइन बोल देंगे, ठीक ना। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यानी कि जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या जितना होगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का दुगुना करके उसमें 2 घटा देंगे, तो वही जो हमको अणुसूत्र प्राप्त होगा उसी को हम लोग एल्काइन बोलेंगे, ठीक ना। तो अब जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना, कार्बन परमाणुओं की संख्या का जो संयोजकताएँ होती है उसको हमेशा याद रखना कितना होता है? 4 होता है। उसी के आधार पे हम लोग किसी भी यौगिक में, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में हम लोग हाइड्रोजन को बैठाते हैं कार्बन के साथ में। एकदम हमेशा याद रखना है आपको, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे लेके चलते हैं फिर। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि n बराबर 1 रहा है, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि ई वाला फॉर्म पे किस प्रकार से बैठेगा। तो इसका अणुसूत्र क्या प्राप्त होगा? C1 और उसके बाद 2 में 2 घटिए जाएगा, तो हाइड्रोजन तो नहीं है ना बचेगा, कितना हो जाएगा? 0। तो ऐसा यौगिक हमारे प्रकृति में नहीं पाया जाता है। और एल्काइन जो होता है वह 2 कार्बन परमाणुओं से ही प्रारंभ होता है। तो हम लोग को क्या करना है? दूसरा वाला लेना है। तो n बराबर 2 ले लेंगे। उसके बाद 2 लेने के बाद अब अणुसूत्र में इसका बैठाइए, तो क्या लिख देंगे सामान्य सूत्र में? तो हो जाएगा C2 और 2 दूनी 4 और 4 में 2 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा? 2 न बचेगा। नहीं समझे? कहने का मतलब है ये वाला फार्मूला पर बैठाइए, तो क्या हो जाएगा? C2। अब हाइड्रोजन 2 गुना 2 माइनस 2 है, तो 2 दूनी 4 करके 2 उसमें घटा दीजिए, तो ये वाला फॉर्म नहीं आ जाएगा? तो ये वाला फॉर्म आएगा। तो अब हम लोग इसको संरचना सूत्र में लिखते हैं। तो हम लोग ट्रिपल बॉन्ड पे को बनाएंगे ही बनाएंगे, और उसके बाद एक कार्बन ऐसे रख देंगे। तो अब देखिए दोनों कार्बन 3-3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जो है 4 गो में 3 रोटी खा लिया, तो 1 गो न बचा अब उसको पेट भरने के लिए। तो क्या करेगा? एक ऊपर से लग जाएगा इस प्रकार से, एक लग जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो इसको हम लोग अब संगणित सूत्र में लिखेंगे, तो CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसका आपको नाम लिखना है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? एल्क प्लस आइन कर देना है। तो क्या गो मेरा है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को अल्क के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं?
8 अब प्लस में क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है इसमें, तो लगा देंगे YNE। ये क्या बन जाएगा, इथाइन। ये क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। या दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि n बराबर 2 है। कितना है, 2 है। तो अब 2 को लेते हैं तो कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 तो ले लिए ना, अब हम लोग क्या करेंगे 3 लेते हैं, 2 ले लिए हैं। तो अब लेते हैं तीसरा, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हम बताया अभी आपको कि जितना कार्बन होगा उसका दोगुना करके उसमें 2 घटा दीजिए, जो प्राप्त होगा वही उतने ही हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4। इसका मतलब क्या हो गया, 3 कार्बन रहेगा और 4 हाइड्रोजन रहेगा ना। तो अब चलिए इसका संरचना सूत्र लिखते हैं। तो मान लेते हैं इस प्रकार से, पहले लिख लीजिए, ठीक। 3 कार्बन ले लिए, 3 को कार्बन पूरा दिए। अब पुराने के बाद दोनों, आपका इच्छा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, दोनों में से कहीं पे आप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक। तो मान लेते हैं हम यहीं लगा देते हैं, ठीक, लगा दिए। तो अब देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, यानी कि जो है इसको ये संयोजकताएँ 3 होती है, 3 में से जो संयोजकताएँ 4 होती है उसमें 3 को साझा कर लिया है, बाकी रहा है एगो, ठीक ना। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एगो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यही कंडीशन जो पहला वाला के साथ में हुआ है वह दूसरा के वाला के साथ में नहीं है। ये तो ट्रिपल बॉन्ड लगा है लेकिन इसके साथ में एक और न बंधन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है ये पूरी भर गया है, इसके पास खाली जगह तनिक भी नहीं है। अब बचता कौन है, यहाँ ना लास्ट वाला ना, तो इसमें देखिए एक ही बंधन से न जुड़ल है, इसके पास कितना खाली रह गया, 3 गो। तो लगा देंगे H H H। इसके पास तो एक भी नहीं खाली रहा, तो लगेगा इसके ऊपर, नहीं लगेगा। लेकिन पहला के पास चलते हैं तो इसमें एगो लग जाता है इस प्रकार से। तो अगर हम लोग इसको संघनित सूत्र लिखें तो कैसे लिखाएगा, तो लिखाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। आप लोग का इच्छा होगा कि नहीं हम यहीं पे रखेंगे, तो यहाँ पे भी इसको रख सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं, लीजिए एक और इसी का जो है दिखा देते हैं आपको। मान लेते हैं कि यहीं पे रख दिए, तो पहला कार्बन और दूसरा नंबर कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। तो इसका मतलब 4 गो में 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लिया था, बाकी क्या गो, 1 गो ना। तो यहाँ पे लगा देंगे 1। आई तो बाबू इधर से लो या इधर से लो, इस जो है इसका संयोजकता क्या हो गया है, पूरा हो गया है, ठीक ना। इसका संयोजकता क्या हो गया, 3 को आगे से ले लगाया है और 1 जो है इधर से लगा लिया है पीछे से, तो इसका संयोजकता पूर्ण हो गया ना, 3 1 4। अब बचा कौन, ये वाला। तो अब इसके ऊपर देखिए सिंगले बॉन्ड से ना ये वाला दूसरा नंबर कार्बन से जुड़ा है, इसका भी संयोजकता पूरा नहीं हुआ। तो पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 गो और लगाएंगे तब ना 4 गो होगा। 1 पहले से 3 और लगा दिए तो क्या गो हो गया, 4 गो। अब सब के जगह पे हाइड्रोजन बैठा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन बैठ जाएगा। अब इसका संघनित सूत्र लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, CH3 उसके बाद C और ट्रिपल बॉन्ड CH लिखाएगा। तो दोनों सेम चीज़ है और दोनों का नाम जो लिखाएगा वह सेम ही लिखाएगा। तो 3 कार्बन के परमाणुओं की संख्या को अल्क के रूप में हम लोग प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉप। अब प्लस में क्या कर देंगे, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है दोनों में है ना, तो 1 लगा देंगे YNE। तो यही मेरा बन जाता है प्रोपाइन, ठीक ना। आपका इच्छा होगा नहीं सर एक और बताइए, तो एक और लिख लेंगे हम लोग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लेते हैं n बराबर 4 है, कितना है, 4 है, तो हम क्या बताएं आपको, जितना कार्बन परमाणुओं की संख्या रहेगा उसको दुगुना करके 2 उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो C4 लिख के 4 दूनी 8 -2 कर देंगे तो कितना बचेगा, 6। कहने का अर्थ है 4 कार्बन रहेगा और 6 हाइड्रोजन रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले एक एक करके क्या करना है, एकल बंधन के द्वारा 4 कार्बन को जोड़ देंगे। अब आपका इच्छा होगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लें या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लें या यहाँ लें, कहीं पे भी आप स्वतंत्र हैं, ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ले लेते हैं यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे। तो ये देखिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन साझा कर चुका है, तो बाकी क्या रहेगा, 3 गो एक बंधन लगा दिए। अब ई वाला के पास चलिए,
तो अब ई वाला कार्बन को देख रहे हैं आगे से भी जुड़ल है और ई वाला कार्बन से भी जुड़ल है, तो 3 गो तो यहाँ से अकेले साझा कर लिया और एक यहाँ से, तो 4 गो हो गया। इसका मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, संयोजकता पूरा हो गया है। सेम कंडीशन इसके साथ में भी है, 3 गो आगे से कर लिया है और एक जो है पीछे से, तो इसका भी संयोजकता क्या हो गया, पूर्ण हो गया है। लेकिन बचा कौन, ये लास्ट वाला। तो अब लास्ट वाला के पास देखिए एक ही बंधन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक इधर से एक इधर से एक इधर से लग जाएगा तो पूर्ण हो गया। तो अब सब की जगह पर हाइड्रोजन बैठा दीजिए, यहाँ 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 सब जगह बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको संघनित सूत्र के रूप में लिख दीजिए, तो क्या लिख देंगे, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, उसके बाद कौन, सिंगल बॉन्ड ये वाला, उसके बाद ये क्या है सी, और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड सी, उसके बाद ये क्या गो 3 गो, तो CH3 लिख सकते हैं। अब इसका नाम लिखना है आपको, तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे, तो नाम लिख देंगे 4 कार्बन को एल्क के रूप में हम लोग ब्यूट बोलते हैं। अब प्लस में क्या कर देंगे YNE, तो यही मेरा बन जाएगा ब्यूटाइन। क्या बन जाएगा, ब्यूटाइन। तो आप लोग और जो बचा हुआ है, ठीक ना, क्या को बचा, अब 6 को और बचा, 6 यौगिक और प्राप्त होगा इसी प्रकार का। तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, घर में प्रैक्टिस कर लेना है। क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर तब हम लोग जो है नेक्स्ट का बात करेंगे। ले लिए, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एल्काइल के बारे में। किसके बारे में, एल्काइल के बारे में। बस एल्काइल जो होता है वह एल्केन का ही एक अपरूप है, ठीक ना, कुछ नहीं करेंगे। वह जो एल्केन हमको प्राप्त होता था उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो वही मेरा एल्काइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइल। चलिए हम लोग देखते हैं एल्काइल। तो एल्काइल देखेंगे, एल्काइल क्या लिख देंगे, एल्काइल। तो कुछ नहीं करना, इसमें भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्क जोड़ YL, यही बन जाएगा अल्काइल। ठीक, तो ये तो कार्बन परमाणुओं की संख्या है और ये क्या हो जाएगा, अनुलग्न हो जाएगा, यानी पीछे जुड़ने वाला। जो हाइड्रोजन को हम लोग घटाएंगे उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे इसको हम लोग सूचित करते हैं, एल्काइल को सूचित करते हैं R सिंगल बॉन्ड खुला हुआ होना चाहिए, इसे से इसको सूचित करते हैं। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है वह होता है CnH2n+1। अब धीरे धीरे टॉपिक में हम लोग अपना इन कर रहे हैं, ठीक ना। जो मेरा मेन टॉपिक है धीरे धीरे हम लोग उसमें इन कर रहे हैं, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+1 होता है, यानी एल्केन में हम लोग क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जो हमको प्राप्त होता है वही एल्काइल बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी N क्या होगा, 1 2 डजरेस कहाँ तक, N तक, ठीक ना। अगर मान लीजिए आपके पास N बराबर 1 है, ठीक। अगर आपके पास N बराबर 1 है तो ये वाला इस अनुसूत्र में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, C1 और उसके बाद 2 गुना 1 + 1, तो कितना, CH3 बन गया। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है उसको हम लोग 1 है तो उसको अल्क के रूप में क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। अब प्लस में क्या जोड़ देंगे, YL, यही बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा, मिथाइल। अब ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा आप जो है आपको उपयोग करने के लिए मिलेगा, देखने के लिए हर जगह मिलेगा आपको, ठीक ना। अब जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, हेलो एल्केन या हेलो बेंजीन पढ़ाएं, या उसके बाद आपको हेलो एल्कोहल के बारे में पढ़ाएंगे, या फिनॉल के बारे में पढ़ाएंगे, या ईथर के बारे में पढ़ाएंगे, तो सब जगह इसका उपयोग होगा, ठीक ना। तो इसको क्या करना है, इसका जो 10 होगा 10 को याद कर लेना है बढ़िया से,
ठीक ना। इसका जो व्युत्पन्न 10 गो उपस्थित होगा, 10 तक हमको याद करके रख लेना है, बढ़िया से एकदम मस्त तरीक़ा से याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए तो हम लोग n बराबर दूसरा का बात करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, n बराबर 2 ले लेते हैं और कुछ नहीं करेंगे, बस कार इसमें मान रख लीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो क्या जाएगा C2 और 2 दूनी 4 है 5, एगो बंधन ऐसे खुला छोड़ देंगे, ठीक ना। तो ये ऑक्टेट को अपना क्या करेगा, पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार से 3 गो इसके ऊपर रहेगा और 2 गो इसके ऊपर रहेगा H और एक इसमें जो है खुला हुआ रहेगा हमेशा। तो इसको मिला के लिख सकते हैं CH3 CH2 और एगो बंधन क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तो इसका आपको नाम लिखना है, तो कुछ नहीं करना है, अल्क एल्काइल के रूप में लिख देंगे, तो अल्क और प्लस वाइल लिख देंगे। तो 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या को अल्क के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, प्लस वाई एल, तो क्या बन जाएगा, इथाइल। तो अगर मान लेते हैं तीसरा नंबर ले लेते हैं, n बराबर आपके पास 3, कितना 3, तो कुछ नहीं करना है, 3 ले लेते हैं। तो बस अनुसूत्र में पहले लिख लेंगे, समान सूत्र में बैठा देंगे, तो क्या आ जाएगा C3 और उसके बाद क्या करेंगे, 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे, तो 3 दूनी 6 7, एगो बंधन क्या करना है, खुला छोड़ देना है, ठीक। उसके बाद अब इसका संरचना सूत्र देख लेते हैं। तो एगो बंधन यहाँ पे क्या होगा, या तो लास्ट में खुला छोड़िए या तो शुरू में खुला छोड़िए, जहाँ पे आपका इच्छा होगा वहाँ पे खुला छोड़ देना। यहाँ पे तो 2 गो लग जाएगा, यहाँ भी 2 गो लग जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, 3 गो लग जाएगा। हम शुरू से बात कर रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला बात नहीं है बाबू, ठीक ना। सब जगह हाइड्रोजन 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 बैठा देते हैं। ये बन जाता है CH3, ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH2 और एक बंधन क्या होगा, हमेशा खुला हुआ रहेगा। अब इसका नाम लिखना है किस रूप में, तो एल्काइल प्लस अल्क प्लस आइल। तो अल्क को हम लोग 3 कार्बन परमाणुओं की संख्या को लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोप, अब प्लस में क्या आ जाएगा, वाइल, प्रोपाइल। अब आपको जो बचा 7 गो और, वो आपको घर में प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो समझने में, बनाने में, तो उसको बेहिचक आप लोग को क्या करना है, पूछ लेना है, कमेंट करके लिख देना है कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, उस पर फिर एक वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। और बस इतना, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे इसको लेके चलेंगे। तो धन्यवाद।